हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, मार्केट ने आज गैप डाउन जरूर बताया था बिकॉज कि भाई क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा भाग चुका था। बट उसके बाद बहुत अच्छी रिकवरी थी। हालांकि क्लोजिंग इतनी अच्छी नहीं थी। बट अगर आप डाउ जोन्स को देखोगे तो डाउ जोन्स 500 पॉइंट ऊपर है। और उसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी आप देखो यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे 64 पॉइंट्स ऊपर है। सो कल तो देखो छुट्टी है मार्केट में, ठीक है। एंड मंडे को मार्केट अगर ओपन होगा तो मार्केट में यही दिख रहा है कि मार्केट शायद पॉजिटिव रह सकता है। सो देखो, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि पैनिक मत करना। थोड़ा मोटा वॉलेटाइल होगा बट पैनिक आपको नहीं होना चाहिए। अब देखो, आज मेरा दिन कैसा गया मैं आपको अपडेट कर देता हूं। मेरा दिन काफी अच्छा था। आपका कैसा था मुझे कमेंट जरूर करना। और देखो, एटलीस्ट कमेंट करोगे तो आप सीखोगे कि मार्केट में अगर मान लो आप कुछ ट्रेड करते हैं, बीटीएसटी स्विंग ट्रेड या इंट्राडे, तो एटलीस्ट आप क्या करोगे कि आप लॉसेस करोगे तो आप एटलीस्ट कम करोगे। साइकोलॉजी बोलते हैं, साइकोलॉजी बिल्डअप होती है। तो कमेंट कुछ ना कुछ करते रहना। और हाँ देखो, सपोर्ट करने के लिए वीडियो को एटलीस्ट लाइक कर देना, ठीक है। और आज भी नया सीखेंगे। बहुत सारे रिजल्ट में डिस्कस करूंगा, वेदांता डिस्कस करूंगा, और यूएस में क्या हुआ ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो, सबसे पहला मेरा दिन बता देता हूं। यहाँ पे मैंने क्या ट्रेड किया था, कैसे ट्रेड किया था। सिंपल लॉजिक था, बहुत ही सिंपल लॉजिक था। आज अगर आप देखोगे मार्केट में यहाँ पे एक लगातार अच्छा फॉल आया था। मैंने ये जो ट्रेड किया वो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ट्रेड किया, आप देख सकते हैं। ओके, आप यहाँ पे बहुत अच्छा फॉल था। और जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई मैंने यहाँ पे शॉर्ट करना स्टार्ट किया था। हालांकि मैंने शॉर्ट यहीं से कर दिया था, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 30,900 के नीचे, क्योंकि मैं इतना जानता था कि मार्केट यहाँ से जो पुल बैक हुआ है, अगर ये वापस लो टेस्ट करने आ रहा है तो लो को ब्रेक करेगा, ठीक है। और मैंने आपको शेयर भी किया था कि मार्केट कभी कभी गैप डाउन ओपन होने पे लोअर लो बनाता है, ठीक है। 9 ईएमओ को टेस्ट करने के बाद लोअर लो बनाता है। देखो यहाँ पे, देखो ये 9 ईएमओ, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सी, मैंने आपको यही बताया था कि 9 ईएमए को टेस्ट करने के बाद मार्केट वापस फॉल करेगा, यानी कि लोअर लो बनाने की कोशिश करता है। तो आप देखोगे यहाँ पे फॉल हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, फिर पुल बैक आया। जैसे 9 ईएमए को टेस्ट किया, वापस मार्केट में फॉल आया, फिर वापस टेस्ट किया, वापस फॉल आया, ठीक है। अब जैसे ही 9 ईएमए को और 15 ईएमए को ब्रेक किया, यहां पे ट्रेंड रिवर्सल होना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद देखो कितना बड़ा ट्रेंड रिवर्सल हुआ। क्लियर। सो हमेशा याद रखो कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो मार्केट रिकवर कर जाता है या लोअर लो बनाता है। और लोअर लो कैसे बनाता है, या तो 9 ईएमए को टेस्ट करके या 5 ईएमए को टेस्ट करने के बाद बनता है। देखो यहाँ पे, देखो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो कैसे यहाँ पे हुआ। 5 ईएमए को टेस्ट करने के बाद यहाँ पे फॉल हुआ, वापस फॉल हुआ, यहाँ पे वापस फॉल हुआ। ओके, सो ये एक पैटर्न है जो आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, जो आप लोगों के काम आ सकती है। मैं मोस्ट प्रोबेबली 9 ईएमए को टेस्ट करने के बाद यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। और मैंने काफी अच्छा आज यहाँ पे साइकोलॉजी की बिल्डअप हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट किया था, ठीक है। इवन अगर आप देखोगे तो चैंडिलियर स्टॉप ने भी यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट बताया था, और वो भी काफी अच्छा सस्टेनेबल होता हुआ जरूर दिखाई दिया था, ठीक है। और कुछ बीटीएसटी भी किया था, जैसे कि मैंने क्यूपिड में किया था। डेफिनेटली अच्छा बेनिफिट था। और एमटर में किया था, हालांकि एमटर में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया था। बाकी एमटर आज देखोगे 16%, भाई क्या मोमेंटम थी। तो मेरे 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 जो हाथ है ना, बहुत स्ट्रांग है बीटीएसटी के अंदर, बहुत स्ट्रांग मेरा हाथ है। ओके, चलिए, तो आई होप आपने कुछ ट्रेड किया होगा। मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा आपका दिन कैसा गया। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ साइकोलॉजी बिल्डअप करने के लिए, ठीक है। चलिए, ओके, देखो, सबसे पहले ये बता देता हूँ कि मार्केट में आज जो रिकवरी है वो क्यों आई। मैं आपको थोड़ा टेक्निकल बाद में सिखाऊंगा, पहले सुन लो। यहाँ पे मार्केट में रिकवरी का वजह ये था कि क्रूड ऑयल यहाँ पे ऊपर के लेवल से फॉल करना स्टार्ट कर चुका था। और अभी अगर आप देखोगे डाउ जोन्स में पुल बैक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डाउ जोन्स में डेटा आना स्टार्ट हुए हैं। यूएस की इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा जो अनुमान था 212,000 का, वो यहाँ पे 189 के का आता हुआ दिखाई दिया। यूएस का जीडीपी डेटा अनुमान था 2.3% जीडीपी कम आया, ठीक है। ये ग्रोथ थोड़ी कम आती हुई दिखाई दी, ये एक्सपेक्टेड होती है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में इसकी वजह से मार्केट थोड़ा गैप अप है, और हमारा गिफ्ट निफ्टी उसकी वजह से गैप अप है। देखो, आपको मैं अगर वन शॉट आंसर करूं ना, डाउ जोन्स कैसा भी हो, आपको सिर्फ क्रूड ऑयल को रडार पे रखना है। क्रूड ऑयल अगर ऊपर के लेवल से फॉल करता है, इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द इंडियन मार्केट, ठीक है। तो क्रूड ऑयल को नजर पे रखो। क्रूड ऑयल में जो ट्रेड होने ना, वो वहीं पे ट्रेड होगा। और कल मैं क्रूड ऑयल में ट्रेड करना मिस कर गया था, वरना यहाँ पे एक सर्किट जैसी लगी थी क्रूड ऑयल में। अराउंड रात के 9 बजे के आसपास कुछ यहाँ पे सर्किट लगी थी, ठीक है, 9:15 बजे के आसपास। मैं ट्रेड मिस कर गया था, वरना यहाँ पे भी बहुत अच्छा ट्रेड था क्रूड ऑयल के अंदर,
ठीक है, क्योंकि 110 पे रेजिस्टेंस था क्रूड ऑयल में। जैसे ब्रेक हुआ 110 का रेजिस्टेंस, मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम आ सकती है क्रूड ऑयल के अंदर। ठीक है, तो क्रूड ऑयल में 110 का रेजिस्टेंस था, बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे 114 तक जाता हुआ दिखाई दिया। सो हमेशा क्रूड ऑयल को भी रडार पे रखो, वो आपको इजीली ट्रेंड बता सकता है। ओके, चलिए अब सीखने पे थोड़ा फोकस डालते हैं। मुझे कमेंट करके ये बताओ ये कौन सी कंपनी का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे जरूर कमेंट करना। मैं आपको बोल देता हूँ यहाँ पे कि क्या सीखना है आज। देखो, ये एक कंपनी का मंथली चार्ट है। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ चार्ट पैटर्न्स, ताकि जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हो उनके लिए भी काम आए, स्विंग टर्म जो स्विंग ट्रेड करते हैं या बीटीएसटी करते हैं उनके लिए भी काम आए। ठीक है, तो थोड़ा फोकस करना। देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ये बंदा मंथली चार्ट फॉलो करे, यानी कि एक कैंडल एक एक मंथ की है। आप देखोगे तो ये लगातार फॉल किया था और जैसे ही 40 आरएसए पे आया इसने यहां पे बाउंस बैक किया, वापस 60 आरएसए पे रेजिस्टेंस लिया, वापस वहां से फॉल लिया 40 आरएसए पे। आप देख सकते हैं, और ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, लगातार फॉलो कर रहा है। अब आप देखोगे कि सर ये लगातार पैटर्न क्यों फॉलो कर रही है, ब्रेक क्यों नहीं कर पा रहा। तो मैं हमेशा बोलता हूं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है ना, उसमें आपको ये देखना है कि सेक्टर क्या ग्रोइंग सेक्टर है कि नहीं, क्योंकि सेक्टर को फोकस करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मान लो कंपनी अच्छी है बट कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश नहीं कर पा रही, मतलब एक स्टेगनेंट रिजल्ट बोलते हैं ना, कि भाई लास्ट ईयर 600 करोड़ का प्रॉफिट किया हो मान लो, तो इस ईयर भी 610 करोड़ का प्रॉफिट या 590 करोड़ का प्रॉफिट, तो जो एक एक रेंज में हो जाता है प्रॉफिट। ठीक है, तो वो प्रॉफिट को स्टेगनेंट प्रॉफिट कहते हैं और उसकी वजह से स्टॉक में कोई मोमेंटम आती नहीं है। तो जैसे ही बॉटम पे आते हैं बड़े प्लेस आते हैं, टॉप पे आते हैं बड़े प्लेस चले जाते हैं, वापस बॉटम पे आते हैं बड़े प्लेस आते हैं। ये सेम पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, तो आपको हमेशा अगर लॉन्ग टर्म को स्टॉक चूज करना हो तो कंपनी का भी ग्रोथ देखना चाहिए और सेक्टर का भी ग्रोथ देखना चाहिए। अगर सेक्टर में ग्रोथ नहीं है, वो कंपनी में मोमेंटम बड़ी नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? भले आप 40 आरएसए पे देखेंगे सर 40 आरएसए 40 आरएसए, बट आप 2 साल पकड़ के बैठोगे तो वो वहीं पे दिखेगा। ठीक है, तो ये बात याद जरूर रखिएगा, ये आपके काम आ सकती है। और मैं सेक्टर नहीं बताऊंगा कि कौन सा सेक्टर है, आप मुझे कमेंट करके बताना कौन सा सेक्टर है। बट मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये सेक्टर डिपेंड करता है क्रूड ऑयल की मोमेंटम पे। तो मुझे बताना कि कौन सी कंपनी कौन सा सेक्टर है, और सीख जाओगे आप लोग चीजें। ठीक है, चलिए। ओके, मार्केट फॉल करने का रीजन क्या था? क्रूड ऑयल प्राइसेस। क्रूड ऑयल अगर आप देखोगे काफी तगड़ा जंप किया था यस्टरडे लेट नाइट, सर्किट मारी थी क्रूड ऑयल ने, इसकी वजह से। वेदांता की अगर बात करनी चाहिए, आज देखो डीमर्जर हो गया है। ठीक है, मुझे लगा फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट को था, बट ये डीमर्जर हो गया। तो डीमर्जर हुआ, स्टॉक 63% करेक्ट हो चुका है, क्रैश हो चुका सब। बट आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको दूसरी 4 कंपनी भी मिलेगी। वो कब मिलेगी? ये जो कंपनियां दिख रहे हैं, एल्यूमिनियम, पावर, ऑयल एंड गैस एंड स्टील बिजनेस, वो डीमर्ज हो चुकी है और करीब 6 से, आई थिंक 4 से 6 हफ्ते के अंदर या 8 हफ्तों के अंदर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, एज पर द रूल्स। अगर रूल में कोई ऊपर नीचे होता है तो शायद थोड़ी डीले हो लिस्टिंग में, बट लिस्ट हो जाएगी। ओके, सो आप घबराना मत। अगर आपको प्राइस में बहुत तगड़ा फॉल दिखाई दे रहा है क्रूड ऑयल के अंदर, तो डोंट बी पैनिक, बी रिलैक्स। ये जस्ट नई कंपनी बहुत जल्द आएगी। और मान लो किसी ने कल लिया होगा वेदांता, ठीक है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप एलिजिबल है डीमर्जर कंपनी के लिए, और आपको कंपनी 6 महीने के अंदर आपको लिस्ट होती हुई दिखाई दे सकती है। मतलब 4 से 6 महीना पकड़ के चलो सेफ्टी के लिए, 4 महीने पकड़ के चलो सेफ्टी के लिए। बट अगर कोई बोले कि सर आज मैंने एंट्री की है वेदांता के अंदर, तो क्या मुझे डीमर्जर कंपनी मिलेगी? आंसर इज नो, आपको नहीं मिलेगी। आपको अभी जो करंट प्राइस दिख रही है वही आपका है, बाकी डीमर्जर कंपनी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बाकी बी रिलैक्स, कोई पैनिक सिचुएशन है मार्केट में अभी के लिए नहीं दिखाई देता। अब देखो, क्रूड ऑयल जो ऊपर जा रहा था, मे बी ये लोग बोल रहे हैं मार्केट के अंदर कि ये ओपेक में जो यूएई चला गया है, यूएई ओपेक से, उसकी वजह से भी क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ते हुए दिखाई दिया है। अब देखो, ये कितना सही है कितना गलत है ये तो पता नहीं। ठीक है, बट क्रूड ऑयल में आप, मुझे तो यही दिखाई दे रहा है कि जो ईरान यूएस के साथ फाइटिंग कर रहा है अभी भी, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल नहीं दे रहा है यूएस, उसकी वजह से क्रूड ऑयल में थोड़ा वॉलेटाइल हो रहा है। बाकी ये आई डोंट थिंक इसकी वजह से कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। और वैसे भी देखो, ग्लोबल मार्केट कनेक्टेड होते हैं, और अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर होती हैं तो बहुत सारे लोगों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों क्रूड ऑयल बहुत जल्द नीचे आएगा। ये टेम्पररी पुल बैक है, कोई कंट्री ऊपर का क्रूड ऑयल पॉसिबल नहीं रख सकती। तो आज नहीं तो कल इसको नीचे आना ही पड़ेगा। ठीक है, इसकी वजह से मार्केट ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पा रहा है।
आप समझ पा रहे? तो अभी के लिए रिलैक्स रहो। हाँ, हो सकता है छोटे-मोटे झटके आए, बट आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। उल्टा तो एसआईपी आपको ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए अगर मार्केट में डीप आता है, ठीक है? और आपको लमसम अगर करना है तो मुझे कमेंट करना और आप हमारी कम्युनिटी में आ सकते हैं, हमारी लिंक से अकाउंट ओपन कीजिएगा, तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा कि आपको लमसम कब ऐड करना है, ठीक है? अगर आपको म्यूचुअल फंड में ऐड करना है लमसम कि भाई कौन-सा बेस्ट टाइमिंग हो सकता है, तो मैं मुझे कमेंट कर देना। चलिए, ओके, देखो अदानी पोर्ट एंड अदानी एंटरप्राइज के रिजल्ट आ चुके हैं। मैं देखो वन शॉट कर देना चाहता हूँ। अदानी पोर्ट के तो चलो ठीक है, रिजल्ट ठीक है। अनुमान से बेटर थे। अनुमान था कुछ 32 बिलियन का, आया 33 बिलियन का। कंपनी एक्सपेंशंस कर रही है। अगर आप देखोगे इसी यहाँ पे इनकी जो गाइडेंस है बहुत स्ट्रांग है। एंड कंपनी अगर आप देखोगे 500 एमएमटी यानी कि टन्स कार्गो हैंडल कर रही है और डिविडेंड दिया ₹7.5 का। सो अदानी पोर्ट का चलो ठीक है रिजल्ट है, बट मुझे ये रिजल्ट पसंद नहीं आए जो है अदानी एंटरप्राइज के। अदानी एंटरप्राइज लॉस में चली गई है। कंपनी ने पोस्ट किया है 221 करोड़ का लॉसेस। अब कोई बोल रहा है कि सर इसमें वन टाइम एडजस्टमेंट है लॉसेस के अंदर, जैसे कि शायद कहीं पे आपने सुना होगा, ठीक है? बट मुझे देखो, मैं आपको सिंपल बोलता हूँ यहाँ पे रिजल्ट्स में प्रॉब्लम क्या पता है? रिजल्ट्स में इनके मार्जिन जो है बहुत ही कम हो चुके हैं, इसकी वजह से कंपनी लॉसेस में गई है। अगर यहाँ पे है तो मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे सी, आप देख रहे हैं यहाँ पे इनके जो मार्जिन 14% के थे वो 12% में जा चुके हैं। मार्जिन में काफी तगड़ा नैरो आया है। इनका जो कर्जा है वो भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो प्रॉब्लम इनके बैलेंस शीट में दिख रही है, ठीक है? आप देखोगे इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस है वो भी काफी हद तक कम हो चुका है। सो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि इनका मार्जिन में इम्पैक्ट है, इनकी अदर इनकम काफी तेजी से घटी है, इसकी वजह से कंपनी ने बहुत तगड़ा लॉसेस पेश किया है, ठीक है? आप देखोगे पहले कंपनी की अदर इनकम कितनी अच्छी थी, यहाँ पे पहले 600 करोड़ की थी, 4,500 करोड़ की थी, यहाँ पे 4,000 करोड़ की, 6,000 करोड़ की, अब 700 करोड़ की यहाँ पे है। और इसके पहले तो कंपनी का जो इंटरेस्ट था, कर्जा था, वो बहुत कम था। बात समझ में आ रही है? तो इसकी वजह से कंपनी का जो आप दिख रहे हैं यहाँ पे कि भाई इनके 24 की ईपीएस थी, वो सब जा चुकी है, ठीक है? तो कंपनी देखो, कंपनी अदानी एंटरप्राइज ठीक है, बट कर्जा बहुत ले चुकी है। आप देखोगे इनकी बोरिंग देखो, लिमिट के बाहर हो चुकी है बोरिंग इनकी। तो इसकी वजह से क्या प्रॉफिट दिखता नहीं है। जितना भी प्रॉफिट करे वो प्रॉफिट नहीं दिखता और इसकी वजह से यहाँ पे कंपनी ने लॉसेस किया है। तो आप पूछिए सर क्या ये लॉसेस का इम्पैक्ट दिख सकता है चार्ट्स पे? देखो अदानी ग्रुप है, अगर दूसरी कंपनी होती तो दिख जाता चार्ट्स पे, ठीक है? अदानी ग्रुप है तो कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि चार्ट्स पे क्या ये इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है? अगर दूसरी कंपनी होती तो मैं आपको सिंपल बोलूँ, ये इजीली 5% क्रैश हो जाता, इजीली 5 से 6% क्रैश हो जाता, ठीक है? पर देखते हैं यहाँ पे कि क्या रिएक्शन आता है इसका। रिजल्ट्स डेफिनेटली वीक है और इनकी ईपीएस डेफिनेटली बढ़ जाएगी, सॉरी इनका पी बढ़ जाएगा और स्टॉक का सपोर्ट अराउंड 1800 से लेके 1200 का सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। तो हो सकता है वापस एक बार के लिए टाइम पास करने के लिए वापस नीचे आ जाए। ओके, सो थोड़ा केयरफुल लेना पड़ेगा अदानी एंटरप्राइज के अंदर। बाकी अदानी पोर्ट के यहाँ पे देख लेते हैं नंबर, देखो अदानी अगर पोर्ट के नंबर देखें तो यहाँ पे काफी अच्छा ग्रोथ आपको दिख रहा है यहाँ पे। सो सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग है अदानी ग्रुप के अंदर वो अदानी पावर, अदानी पोर्ट, अदानी, उसके बाद सीक्वेंस में आ जाता है अदानी आई थिंक एंटरप्राइज जो मैंने पहले शायद आपको डिस्कस किया था, फिर अदानी गैस, अदानी ग्रीन एंड देन अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एंटरप्राइज में थोड़ी वॉलेटिलिटी दिखती है, बाकी अदानी पर एंटरप्राइज भी अच्छी है। ओके, सो थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है अदानी एंटरप्राइज में, बी केयरफुल। ओके, चलिए एचएफसीएल के नंबर्स डिस्कस कर लेते हैं। बहुत तोड़ फोड़ है, देखो मैं एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था कि इतने तेजी से नंबर आएंगे एचएफसीएल के। 300 बिलियन का प्रॉफिट आया है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है। और मैं आपको यहां पे बता देता हूं एचएफसीएल के नंबर्स, देखो आप देख सकते हैं 184 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कंपनी ने लास्ट ईयर के अंदर 83 करोड़ का लॉस किया था और लास्ट क्वार्टर में 102 करोड़ का। एनसी ये जो कंपनीज होती है ना वो सिर्फ ऑर्डर पे वर्क करती है, यानी कि इस बार इसको ऑर्डर बहुत स्ट्रांग मिला होगा, ठीक है, जिसने इस कंपनी ने एग्जीक्यूट किया। और दूसरा भी शायद कोई स्ट्रांग ऑर्डर है अभी भी कंपनी के पास, जिसकी वजह से आज आई थिंक ये भागा है, ठीक है? तो ये ऑर्डर की वजह से भाग रहा है, क्लियर? बट ये याद रखिएगा कि जैसे ही ऑर्डर खत्म हो जाएंगे वापस तेजस नेटवर्क जैसे फॉल आना स्टार्ट हो सकता है। और यहाँ पे भी जो फॉल आया था वैसे ही फॉल आया था। तो अभी के लिए आप समझो कि इसका 100 का रेजिस्टेंस था, जो इसने ब्रेक किया होगा कि नहीं मुझे कमेंट करना। अगर ब्रेक कर लिया होगा तो इसका सीधा रेजिस्टेंस बनता है 140 का, ठीक है? 140 से 160 का इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता है, क्लियर?
सो नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं यहाँ पे। वारे एनर्जीज, देखो वारे एनर्जीज में कल डिस्कस नहीं कर पाया था, बट मैं सिंपल बोल देता हूँ यहाँ पे, मुझे नंबर्स डेफिनेटली पसंद नहीं आए थे। मैंने किसी ने मुझे कमेंट किया था तो मैंने आंसर भी किया था, बट इनका गाइडेंस बहुत स्ट्रांग है, फ्यूचर गाइडेंस बोलते हैं ना कंपनी का, कि वारी अनाउंस न्यू ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, स्ट्रॉन्ग गाइडेंस ऑफ इबिटा इन FY 27। सो देखो नंबर्स इतने खराब भी नहीं थे, मतलब वीक थे बट इतने खराब भी नहीं थे। गाइडेंस बहुत स्ट्रांग है और मैंने इनकी बैलेंस शीट कल प्रॉपर्ली चेक की, जो मुझे ये बता रही है कि आने वाला इनका रिजल्ट बहुत स्ट्रांग आ सकता है। ठीक है, बहुत स्ट्रांग आ सकता है। इसकी वजह से ये आपको अभी अभी देखो, आप सिर्फ ये समझो, देखो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन है। मैंने आपको यही बार बार समझा कि अगर क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन आता है ना, तो जो हाई मोमेंटम स्टॉक्स हैं वो क्रैश होंगे, वो फॉल करेंगे। और इसमें जो फॉल आया वो उसी की वजह से फॉल आया है। आज जो फॉल आया है वारी एनर्जीज के अंदर, वो उसी की वजह से फॉल है, क्योंकि हाई बीटा ग्रोथ स्टॉक है। बात समझ में आ रही है? बट जैसे कि मैंने बोला, मैं इनकी बैलेंस शीट डिटेल में चेक की है और बैलेंस शीट में ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, यानी कि आने वाले रिजल्ट बहुत बेटर हो सकते हैं। बट मार्केट ने रिएक्ट किया है अभी के रिजल्ट पे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, टोटली कंफ्यूज मत होना। मार्केट ने अभी के रिजल्ट पे रिएक्ट किया है, फ्यूचर के रिजल्ट पे रिएक्ट नहीं किया है। रिजल्ट्स आगे बहुत स्ट्रांग आने की दिख रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने खुद कुछ अपडेट्स किया है। तो अभी के लिए इसका रिएक्शन में आप समझ के चलो कि ये ऊपर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, नीचे ये बेस क्रिएट कर सकता है और वापस ही शायद कंसोलिडेट मोड में जा सकता है। ठीक है, कंसोलिडेट करने के लिए चला जाएगा, बस और कुछ नहीं। मैंने, अगर आपको कंपेयर करना है तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। वारी एनर्जीज, ये आप कंपेयर कर सकते हैं पैरा कम्युनिकेशन के साथ, पैरा केबल्स। अगर किसी को याद है पैरा केबल्स तो, ठीक है, पैरा केबल्स में एक बार ऐसा ही हुआ था, सेम चीज हुई थी। यहां पे इसने जो फॉल किया था, उस टाइम पे आई थिंक इसके रिजल्ट्स बहुत खराब आए थे, बट मैंने बैलेंस शीट चेक की और मुझे क्लियर दिखा कि आने वाले रिजल्ट बहुत स्ट्रांग आ सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने बैलेंस शीट में जो इन्वेंटरी होती है ना, उसमें चेंजेस आए थे, यानी कि ऑर्डर बहुत बड़े हैं। तो उसकी वजह से ये करंट रिजल्ट पे फॉल हुआ था, बट उसके बाद आप देखोगे तेजी से ये रिकवर होकर कितना भागा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा वारी में ऐसा होगा, भागेगा, बट वारी में रिजल्ट्स अभी वैसे ही आए हैं जैसे पैराक्यूल में आए थे। सो बी रिलैक्स, पैनिक्स नहीं होना चाहिए किसी भी तरह में। चलिए, लास्ट नॉट द लिस्ट, यूएस के नंबर्स मैं आपको बता चुका हूँ। यूएस के जीडीपी नंबर्स आए हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, एवरेज नंबर्स है। ओके, सो मोटा मोटा आप समझ के चलो कि मार्केट में रिबाउंड दिख सकता है आपको। ठीक है, मार्केट साइडवेज टू शायद छोटा मोटा रिबाउंड कर ले, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मुझे ये बताना कि ये कौन सी कंपनी का चार्ट है, अगर आपको याद आता है तो मुझे बताना ज़रूर, सीखोगे तो काम आएगा। ठीक है, बाकी वीडियो में एटलीस्ट लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, और एटलीस्ट कमेंट कर देना कुछ भी आपको पसंद आए। ओके, मिलते अगले वीडियो में, बाय।